नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी आरसीएम की एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इसका अकाउंटिंग करेंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक एक पॉइंट हम समझने वाले हैं और जो मेरा तरीका है थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस तरीके से अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी। कभी भी आपका कोई जीएसटी ऑडिट होता है या कोई नोटिस आता है तो आप बहुत ही सही तरीके से अपना रिकॉर्ड पेश कर पाएंगे। देखिए, एंट्री समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट डिस्कस कर दूं। जीएसटी में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके की मेन ट्रांजैक्शन होती है। क्या? एक तो जो हम कुछ भी परचेज करते हैं, परचेज पर जो हमारी आईटीसी होती है, इनपुट होता है, एक तो वह एंट्री हमारी किताब में होती है। दूसरा, जब हम कोई गुड्स या सर्विस सेल करते हैं, जो टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, उस पर जो लायबिलिटी बनती है उसको हम पेमेंट करते हैं, वह हमारी आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। नॉर्मल तरीके से ये दो चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जब हम आरसीएम की एंट्री करते हैं तो आरसीएम में भी हमारी दो चीजें हो जाती है। एक तो आरसीएम की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, जिसको आपको कैश से ही पेमेंट करना है आरसीएम की लायबिलिटी को, और उसके बाद उसी आरसीएम को आपको क्लेम करना है इनपुट। तो यहां भी आपकी एक आरसीएम आउटपुट लायबिलिटी और एक आरसीएम का इनपुट होगा। तो मैं चाहता हूं कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो मेन आपका आउटपुट इनपुट है और आरसीएम का आउटपुट इनपुट बिल्कुल अलग अलग रहे, जिससे आपको एक्सप्लेन करने में जरा सा भी दिक्कत ना हो। तो किस तरीके से करना है, चलिए समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई ट्रांसपोर्ट की सर्विस लिया 3 लाख रुपए की ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी से, और यह आरसीएम में हमें एंट्री करनी है। तो हमें ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी को सिर्फ 3 लाख रुपए देने हैं, तो हम पहले तो 3 लाख की वाउचर की एंट्री कर देंगे, जिससे डेबिट कर देंगे अपना ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 3 लाख का, और क्रेडिट कर देंगे ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी को 3 लाख से, जो कि हम इसको पेमेंट कर देंगे। लेकिन अब इसी 3 लाख के ऊपर हमें आरसीएम का पेमेंट करना है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर आपके पास कोई एक्सेल फॉर्मेट हो, आप अलग से आरसीएम की इनवॉइस बनाना चाहते हो, तो आप अलग से आप आरसीएम की इनवॉइस बना लीजिए। लेकिन किताब में एंट्री कैसी होगी वो चीजें तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन आरसीएम की इनवॉइस होना जरूरी है। जिस बेस पर आप जीएसटी पेमेंट कर रहे हो आरसीएम में, तो आप एक्सेल में आरसीएम का इनवॉइस बना लीजिए, और जैसे आपका टैक्स इनवॉइस बनता है उसी फॉर्मेट पूरा बनाइए। ओके, अब इस 3 लाख के ऊपर 5% आरसीएम है, तो 5% आरसीएम कितना बनेगा? 15,000। अब आपको पहले आरसीएम की लायबिलिटी दिखानी है 15,000, जिसको आप कैश से पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करो, आप एक टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर बनाइए। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर आप किसके अंडर रखते हो? आप करंट असेट्स के अंदर रख दो। क्यों? क्योंकि टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम जो भी अमाउंट जाएगा वह आपको क्लेम करना है, इसलिए करंट असेट्स में रख दीजिए। अब आप जनरल एंट्री पास कर दीजिए। इस एंट्री से आपकी आरसीएम की लायबिलिटी बन जाएगी। अब आप डेबिट कर दो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, कितना? 15,000। ओके, और क्रेडिट कर दो। अब देखो, आपका नॉर्मल जो आउटपुट का लेजर है वो अलग है, जो सेल्स पे आप पेमेंट करते हो। यहां एक लेजर बना दो आउटपुट आरसीएम जीएसटी, जो भी सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी आउटपुट। इससे क्या होगा कि आपकी ये आरसीएम की लायबिलिटी बताएगा। तो यहां हम क्रेडिट कर देंगे आउटपुट आरसीएम आई जीएसटी 15,000। अब इस एंट्री से क्या होगा, डेबिट किया हमने टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, तो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम 15,000 अमाउंट चले गए, और हमने क्रेडिट कर दिया आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी 15,000। अब इससे क्या होगा कि हमारी लायबिलिटी 15,000 की शो कर रही है, और ये भी क्लियर हो रहा है कि आउटपुट आरसीएम की लायबिलिटी है 15,000। और आप यहाँ नरेशन में पूरा बकायदा लिखिए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टैक्सेबल वैल्यू कितना था? 3 लाख, और इस पर जीएसटी रेट 5% हिसाब से 15,000 आपका बन रहा है। और कौन से अकाउंट में आप कर रहे हो, किसके सामने कर रहे हो? तो जो ए टू जेड ट्रांसपोर्ट का है, इसका आरसीएम पेमेंट कर रहे हो, यहां पर मेंशन कर दो अकाउंट ए टू जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी, और इसका वाउचर का इनवॉइस नंबर मेंशन कर दो, जिसके अगेंस्ट में आप आरसीएम इनवॉइस बना रहे हो। तो ये एंट्री आपने पास कर दिया। अब आपके पास लायबिलिटी आ गई। अब देखो, ये लायबिलिटी आरसीएम की आप इनपुट से कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते। अब ये 15,000 की लायबिलिटी आपको कैश से ही पेमेंट करना होगा, मतलब चालान बनाकर ही पेमेंट करना होगा। तो आप चालान बनाएंगे
और इसकी पेमेंट कर देंगे और अपने किताब में एंट्री क्या पास कर देंगे, डेबिट कर देंगे आउटपुट आरसीएम आईजीएसटी 15,000 और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट आपने कैश से पेमेंट किया है, यानी कि बैंक से पेमेंट किया है, तभी तो आपका चलान आपने चलान बनाया और बैंक से पेमेंट किया। तो इस तरीके से आप एंट्री पास कर देंगे। अब इस तरीके से क्या हुआ कि जो आउटपुट आरसीएम की लायबिलिटी थी वो जीरो हो गया, अलग लेजर जीरो हो गया आपका आउटपुट आरसीएम। अब आपको इसी 15,000 को क्लेम भी करना है, इसके लिए भी आपको एंट्री पास करनी होगी। तो एंट्री पास कर दो इनपुट आरसीएम के लिए। देखो आपके पास एक इनपुट का लेजर तो है ही है, जो भी आप परचेज करते हो, अदर्स परचेज करते हो, इनपुट का लेजर है और उसी इनपुट में आप ये भी इनपुट डाल दो। कैसे? जनरल एंट्री पास कर दो, डेबिट इनपुट आईजीएसटी 15,000, क्रेडिट टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज 15,000 और यहां नरेशन लिख दो कि ये जो आपने आरसीएम की नुमाइश बनाई थी 15,000 की, जिस बेस पर आपने 15,000 आउटपुट आरसीएम में पेमेंट किया था, उसी इनवॉइस का यहां रेफरेंस दे दो कि जो आपने आरसीएम का आईटीसी इनपुट ले रहे हो 15,000, वो किस बेस पर ले रहे हो, कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में ले रहे हो, यहां आप वो भी नरेशन शो कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी एंट्री हो गई, आपने आउटपुट आरसीएम की भी लायबिलिटी दिखा दिया, कैश से पेमेंट भी कर दिया और जब आप इनपुट का लेजर देखोगे तो जितनी भी आपकी परचेज होगी, जिस चीज से परचेज होगी वहां दिखाएगा इसकी आईटीसी है और इसी इनपुट के लेजर में आपका ये दिखाएगा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, मतलब आपने आरसीएम का इनपुट लिया है, कौन सी इनवॉइस की बेस पे, आप इनवॉइस नंबर। इस तरीके से अगर आप अकाउंटिंग करते हैं ना तो बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ भी मिक्स नहीं होगा आपस में आपका जो नॉर्मल आउटपुट इनपुट है और आरसीएम का आउटपुट इनपुट है। हाँ, थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है एंट्री पास करने में, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो बिल्कुल क्लियर रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आपका ऑडिट होगा, अगर जीएसटी ऑडिट होता है तो 100% आपसे आरसीएम का रजिस्टर मांगा जाता है। जिस तरीके से आपका सेल्स रजिस्टर मांगा जाता है, तो सेल्स में जितना आपने टैक्स इनवॉइस बनाई है पूरा डिटेल लोगे। आपकी आईटीसी की भी रजिस्टर मांगा जाता है, तो आईटीसी का उसी तरीके से आरसीएम का भी आपसे रजिस्टर मांगा जाता है। तो अगर इस तरीके से आरसीएम की नुमाइश बनाकर आप एंट्री पास करेंगे तो आराम से आप आरसीएम का रजिस्टर भी दे सकते हैं और आरसीएम की सारी एंट्री आपको अलग दिखेगी। आप जैसे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर ओपन करेंगे तो पूरा आपको दिख जाएगा कि आपने आरसीएम में कितना जीएसटी पेमेंट किया है, कौन कौन से इनवॉइस नंबर पेमेंट किया है, सब दिख जाएगा। दोस्तों, यह बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका था काम करने का, मैं इस तरीके से करता हूं और मैंने ऑडिट भी करवाया है, ऑडिट में भी मेरा बहुत अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई आरसीएम में। और देखो कई लोग अपने तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, अब वो इस तरीके से इस अलग अलग लेजर नहीं मेंटेन करना चाहते, एक में एडजस्टमेंट करके कर देते हैं। ठीक है, गलत नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, ऑडिट होता है, तो वहां जब मिक्स में रहता है ना तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा वहां दिक्कत आती है। लेकिन जो तरीका मैंने बताया यहाँ जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, तुरंत सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से प्रैक्टिकल वर्क समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में बताएं, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।